प्यारे दोस्तों, आप देख रहे हैं इरफानी नेट वर्ल्ड यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान झारखंड। प्यारे दोस्तों, आज का वीडियो बहुत बड़ी खुशखबरी है। आज का वीडियो एक ऐसी जानकारी आप तक लेकर आए हैं दोस्तों, ऐसी खुशखबरी लेकर आए हैं जिसको सुनने के बाद यकीनन आपका चेहरा खिल जाएगा। प्यारे दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि कैसे एक पूरे मुल्क ने एक्सेप्ट कर लिया इस्लाम। जी हाँ दोस्तों, वो इस्लाम जो सबसे तेजी के साथ इस समय पूरी दुनिया में फैल रहा है। प्यारे दोस्तों, वो कौन सा मुल्क था जो अब 100% इस्लामिक मुल्क में कन्वर्ट हो गया है, जो पहले गैर इस्लामिक मुल्क था। प्यारे दोस्तों, जब इसके बारे में आप सुनेंगे तो दोस्तों सिर्फ यही कह उठेंगे कि ये अल्लाह का करिश्मा है, कुरान का एजाज है और प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका है। तो प्यारे दोस्तों, एक सनसनीखेज वीडियो देखने के लिए आप तैयार हो जाएं। ऐसी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला हूं दोस्तों, यकीनन आपका चेहरा खिल उठेगा। एक पूरा का पूरा मुल्क, एक मोहल्ला नहीं, एक बस्ती नहीं, एक शहर नहीं, बल्कि पूरा का पूरा मुल्क कलमा पढ़कर इस्लाम में दाखिल हो जाता है। प्यारे दोस्तों, जहां इस समय दुनिया भर में मुसलमानों को सताया जा रहा है, मुसलमानों को रुलाया जा रहा है, दुनिया भर में मुसलमानों के साथ गलत व्यवहार किया जा रहा है, पैगंबर इस्लाम के शान में गुस्ताखी किया जा रहा है, लेकिन प्यारे दोस्तों, अभी भी अगर आप देखेंगे कि सबसे तेजी के साथ कौन मुल्क आगे बढ़ रहा है, किस धर्म को सबसे तेजी के साथ लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, कबूल कर रहे हैं, तो आपको ये नजर आएगा दोस्तों कि वो धर्म कोई और नहीं बल्कि मजहब इस्लाम है। तो प्यारे दोस्तों, पूरी जानकारी आप तक दें, पूरी खुशखबरी आपको पहुंचाए, आपसे अदबन गुजारिश करेंगे कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल इरफानी वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, साथ साथ बेल के बटन को ऑन कर दें और ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा लें। प्यारे दोस्तों, अल्लाह के रसूल प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम को कुछ इस कदर परोसा है, सामने रखा है कि जिसके सामने इस्लाम की दावत दे दी जाती है वो दोस्तों फिर इससे मुकर नहीं पाता है। और इतनी खूबियां इस्लाम के अंदर है दोस्तों, अगर आप एक बार इस्लाम का स्टडी करना स्टार्ट कर देंगे तो यकीनन इस्लाम का ही होकर रह जाएंगे। तो दोस्तों, वो कौन सा मुल्क है जो पहले गैर इस्लामिक था लेकिन अब 100% इस्लामिक मुल्क हो गया है? दोस्तों, आगे इस मुल्क का नाम बताएंगे, लेकिन पहले बता दें दोस्तों, ये मुल्क जजीराओं और टापुओं से मिलकर बना हुआ है। इस्लाम गैर मुस्लिम से मुस्लिम होने का वाकया क्या है दोस्तों, कैसे गैर मुस्लिम से ये मुस्लिम मुल्क में कन्वर्ट हुआ, इसके पीछे वजह क्या है, वो वजह आप जान ले, फिर मैं आपको मुल्क का नाम भी बता देता हूँ। प्यारे दोस्तों, एक ऐसा देश, एक ऐसी जगह जहां पर यह रिवाज था, दरअसल उस जगह पर दोस्तों एक जिन्नात का साया था और वो इस तरीके का जिन्नात था, उसकी ये फितरत थी जो लोगों को डराने वाली थी। प्यारे दोस्तों, समुद्र के किनारे ही एक बुतकदा बना हुआ था, उस बुतकदा के अंदर ही वो जिन्नात होता था। और सबसे डरावनी बात यह है दोस्तों कि उस घड़ी उस जिन्नात को लोग एक लड़की को उस बुतकदे में एक तय समय बना दिया गया था कि 10 तारीख, 20 तारीख, 15 तारीख इस तरीके का डेट था। उस डेट को शहर के लोगों को, बस्ती के लोगों को, एक लड़की को उस बुतकदे में शाम के वक्त छोड़ना पड़ता था और जब सुबह लोग जाते थे वहां पर उस बुतकदे में तो वो लड़की मरी हुई पाई जाती थी, मृत पाई जाती थी। दोस्तों, ये मामूल बदस्तूर जारी था, राजा प्रजा सब परेशान थे, सब हैरान थे, किसी के पास इसका कोई उपाय नहीं था। सब इस रीति और धर्म से जुड़े हुए थे कि सब जिसकी घर का पारी आता वो एक बेटी को वहां पर पहुंचा देता और फिर उसके साथ जो होता आप जानते हैं। दोस्तों,
दिन चलता गया, बहुत दिनों का ये बात था, तहलका मचा हुआ था, लेकिन किसी के पास कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। एक दिन ऐसे घर में पारी आ जाता है दोस्तों, बारी आ जाता है, जो कि एक बेवा औरत की थी। उसकी एक ही बेटी थी और वो ये चाहती थी कि उसके बुढ़ापे का वही बेटी सहारा बने। लेकिन दोस्तों, ये जो पारी का दस्तूर था कि उस जिन्नात के पास एक लड़की को भेजना था, उस बेवा औरत के घर की पारी आ जाती है। अब जब उस बेवा औरत के घर की पारी आ जाती है तो ये औरत दहाड़े मारकर रोने लगती है, आस पड़ोस के लोग भीड़ भी लगा देते हैं, लेकिन सब जानते हैं और कोई कुछ कर नहीं सकता है। जिन्नात की बात है और सबने इस रीत को निभाया है तो देना ही पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, अल्लाह की शान देखिए कि उस समय तिजारत के वो गर्ज से या किसी और के गर्ज से एक अरबी शख्स, जो कि अल्लाह का एक बहुत बरगुजीदा बंदा था, अरबी शख्स उसी जगह पर मौजूद था, आए हुए थे। दोस्तों, जब एक औरत की चीखें मारकर दहाड़े मार कर रोने का जब आवाज इनके कान तक पहुंचा तो ये शख्स वहां जाते हैं, लोगों से पूछते हैं कि वजह क्या है इस शख्स की इस कदर रोने का। तो लोग ये बताते हैं, पूरा जो मामला था उस शख्स के सामने रखा जाता है कि ऐसा ऐसा है, हमारे यहाँ पर एक जिन्नात का साया है, जहाँ फला तारीख को समंदर के किनारे एक बुतकदा बना है, वहाँ एक लड़की को भेजना पड़ता है और आज इस बेवा औरत की बेटी का पारी आया हुआ है और इसका सिर्फ उस बेटी के सिवा कोई नहीं है और इसी की वजह से ये औरत इस कदर दहाड़े मार कर रो रही है। इतना सुनना था कि वो अल्लाह वाले ये कहते हैं कि सुनिए, अगर आप लोगों का एतराज ना हो तो आज उस बुतकदे में मैं जाना चाहता हूँ। प्यारे दोस्तों, बहुत सारे लोगों को ये लगता होगा कि मैं जो बता रहा हूं ये कोई स्टोरी है, कहानी का हिस्सा है, लेकिन ये कहानी का हिस्सा नहीं। आप बाद में गूगल में भी सर्च कर सकते हैं, विकिपीडिया भी कर सकते हैं। जब मैं नाम बता दूंगा उसके बाद आप मोबाइल उठाइएगा, सबके हाथ में तो मोबाइल होगा, आप देखिएगा कि अभी उस मुल्क का क्या मोमेंट है। प्यारे दोस्तों, बहुत मनाने के बाद उस अरबी शख्स के इसरार करने पर उस जगह के लोग, बस्ती वाले मान जाते हैं और शाम के वक्त में वो इंसान, वो अल्लाह वाला क्या करते हैं कि वजू करते हैं, गुस्ल करते हैं, वजू करते हैं और कलामुल्लाह कुरान पाक को अपने साथ लेते हैं और साथ लेने के बाद उसी समंदर के किनारे जहां बुतकदा बना हुआ था वहां चले जाते हैं। जाने के बाद उसी जगह पर जहां पर वो जिन्नात निकलता था, लड़कियों को मार देता था, वहां मुसल्ला बिछाते हैं और कुरान मुकद्दस की तिलावत करना स्टार्ट कर देते हैं। दोस्तों, तिलावत किए जा रहे हैं, किसी भी तरह का कोई आहट नहीं होता है, इतनी खूबसूरत आवाज में वो तिलावत कर रहे हैं जिसकी मिसालें नहीं दी जा सकती है। दोस्तों, वो तिलावत करते रहते हैं, अभी रात का पहर बढ़ता जाता है, अब जिन्नात आए तब जिन्नात आए, लेकिन अल्लाह की शान देखिए, कुरान मुकद्दस का जिंदा करिश्मा देखिए। दोस्तों, कुरान मुकद्दस के तिलावत करने की ताकत देखिए कि पूरी रात गुजर जाता है लेकिन वहां पर जिन्नात नहीं आता है। और दोस्तों, उसके बाद ये ऐसा होता है कि उसके बाद से कभी भी वहां पर जिन्नात देखा नहीं गया। अब इस बात की चर्चा बस्ती में होने लगती है, ये खबर धीरे धीरे पूरे तरीके से फैल जाता है और फैलने के बाद दोस्तों, जब इसकी खबर उस वक्त के राजा तक पहुंचता है तो वो भी खुश होकर उस इंसान को बुलाते हैं अपने राजमहल में। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये खबर, ये जो पूरा माजरा हुआ था दोस्तों, ये 1314 ईस्वी में हुआ था। और मशहूर हिस्टोरियन, जो मशहूर इतिहासकार थे, दार्शनिक थे, इब्ने बतूता, इन्होंने अपनी किताब में इस चीज का जिक्र किया है, अपनी स्टोरी में इस चीज को लिखा है। 1314 ईस्वी का ये मामला है और वो मुल्क कोई और नहीं दोस्तों बल्कि मालदीव है। आप अभी लिखें कि मालदीव में मुसलमानों की क्या तादाद है तो आपको मालदीव के बारे बता देगा कि मालदीव की इतिहास क्या है, वहां मुसलमान है या नहीं। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इस्लाम को एक्सेप्ट करने से पहले पूरा मालदीव बौद्ध धर्म का मानने वाला था।
तो दोस्तों जब राजा उस अल्लाह वाले को वहां बुलाते हैं, काफी खुश होते हैं, इनाम देना चाहते हैं, लेकिन वो इनाम नहीं लेते हैं। लेकिन राजा जब बहुत ज्यादा खुश थे तो वो इस्लाम की दावत उनके सामने रख देते हैं, और राजा, वहां का राजा, उस वक्त का राजा इस्लाम की दावत को नकार नहीं पाता है और इस कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाता है। और जब इस बात की खबर बस्ती में पड़ती है, शहर में पड़ती है कि राजा ने इस्लाम कबूल कर लिया, तो 1 महीने के अंदर पूरा मालदीव के लोग इस्लाम एक्सेप्ट कर देते हैं दोस्तों। और आज के डेट में पूरा मालदीव 100% इस्लामिक मुल्क है। तो ये एक सच्ची वाकया है दोस्तों, ये आपके लिए बड़ी बड़ी जानकारी और खुशखबरी है। विश्वास नहीं है तो आप विकिपीडिया कर ले, कहीं भी जानकारी निकाल सकते हैं। शुक्रिया, आदाब।